अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। सबसे पहले तो आप लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आप लोगों ने कमेंट किया। बहुत अच्छी अच्छी आप लोग बातें करते हैं, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखूँ। अभी जैसे कि हमने देखा है कि अदालत ने हुक्म दिया कि कोई यूट्यूबर, कोई भी बंदा जो है वो इसका ज़हीर का और दुआ दारा का इंटरव्यू नहीं करेगा। तो यानी कि अदालत का हुक्म है। तो इसके बाद अगर अपील करते हैं तो जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट पे इन्होंने की थी, मेहदी काज़मी साहब ने अपील की थी, तो उनका केस जो है सुना गया। अगर इस तरीके से आप रिपोर्ट करके और फिर इजाज़तनामा ले लेते हैं, तब आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो अभी इन्होंने ये आंटी ने ये हरकत की है कि इन्होंने फिर एक चवली मारी, सुबह फिर एक इंटरव्यू कर दिया और ज़ाहिर है कि अब तो हम बच्चे को गैस ही नहीं कर सकते कि वो प्रेशर में है कि नहीं है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका फेस एक्सप्रेशंस क्या है, पीछे से क्या प्रेशर आया हुआ है, साए बन रहे हैं नहीं बन रहे, गद्दी पे बैठी है कि कुएँ में बैठी हुई है, कुछ पता नहीं है। तो अदालत से और पुलिस से इल्तिजा है कि ये देखें तौहीन अदालत कर रही है, इसको पकड़ लें, वरना फिर हम लोग पहुंच जाएंगे इसका बच्ची का इंटरव्यू लेने के लिए, फिर आप हमें कुछ नहीं कहिएगा। ठीक है। मतलब हमसे मुराद ये कि यूट्यूबर्स वगैरह जो जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पहुँच सकते हैं वो। सेकंड चीज़ ये कि इसने जिस तरीके से ऑफ़र की थी पिछले दफ़ा कि मैं आप लोगों को इसका इंटरव्यू करवा सकती हूँ, ठीक? लेकिन ये फिर भी ना तो नंबर दे रही है, ना कुछ कर रही है। इसने कोई भी वो चीज़ नहीं की। फिर ऊपर से अदालत का जब फ़ैसला आ गया कि कोई इसका इंटरव्यू नहीं करेगा, तो हम लोग सारे के सारे खामोश होके बैठ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती कभी भी, तो वो वही हुआ है कि कुत्ते की दुम जो है वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी है। ठीक है? अब एक तो वही ज़ाहिर है झूठ के पुलंदे उसने इसमें जो बोले हैं वो आप सबको पता है कि कितनी झूठ बोल रही है। और वो कहते थे ना कि पुराने ज़माने में लोग झूठ बोलते थे तो उनकी शक्लें बदल जाती थी। अब तो छींक तक नहीं आती है। ख़ैर इसकी शक्ल ऑलरेडी बदलाई है क्योंकि ये ऐसी ही है। अच्छा, मैंने शायद कल की वीडियो में ज़िक्र किया था या नहीं किया था, ये किस तरीके से खबरनाक में आई थी और क्या ये जो उस वक़्त होस्ट को ये लाइनें मार रही थी और आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मुझे वही याद आ गया जो आमिर लियाकत मरहूम के पीछे नहीं लड़का लग गया था, काश आप मेरे अब्बू होते। वो उसका प्यो को तो चपेट मारनी चाहिए थी। वैसे खैर बेगैरतों के जो है वालिदैन भी जो है बेगैरत ही होते हैं जैसे इसके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे काफ़ी जो लोग हैं जो राजपूत घराने से हैं, चश्मो चराग हैं और बाइज़्ज़त हैं, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा है कि भाई राजपूत जो है वो ऐसे उनके लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकलती और ख़ास तौर पे इन कामों के लिए। तो ये बात आप लोग मुझे नहीं बताई, ये बात मुझे पता है। मैं आप लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत यकीन है मुझे कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन ये लड़की जो है ना, ये अपने नाम के साथ इसने उसकी एक वजह मुझे याद आ गई। एक दफ़ा मैं शेख रशीद साहब का बयान सुन रहा था, काफ़ी इंटरव्यू सुन रहा था, मतलब काफ़ी अर्से पहले। तो उन्होंने कहा था कि जिसके बाप का नाम अच्छा नहीं होता ना, वो अपने नाम के साथ राजपूत लगा देती है, मलिक लगा देती है, चौधरी लगा देती है, खान लगा देती है, सैयद लगा देती है। तो उसी तरीके से इसने भी जो है ये राजपूत जो है नाम लगाया है अपने नाम के साथ और ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने लोग हैं, अगर मुझे पता चले कि मेरे इलाके में कोई ऐसा न बंदा रह रहा है, कंट्रोवर्शियल है, कोई हरकत करके भागा हुआ है, तो हम लोग क्या मोहल्ले वाले जो हैं वो बिल्कुल भी पुलिस का साथ नहीं देंगे, कानून से या किसी से रिपोर्ट नहीं करेंगे, भाई ये बंदा यहाँ पर देखा गया है। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इनाम की लालच में की जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि अगर ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ फैमिली गैंग जो है वो रह रही हैं आस-पास में कहीं, पंजाब में ही है ज़ाहिर है वो, या केपीके में भी है कहीं, तो लोग देख नहीं रहे होंगे? क्या ये पहले वहाँ पर इलाका खाली करा देते हैं, सुरंग के ज़रिए जाते हैं या गटर के ज़रिए जाते हैं, नाली में से निकल के पड़ुक ऊपर और वहाँ पर जाके ये अपने जो भी ये तफ़रिया करते रहते हैं। अच्छा, तो अब जैसे कि उसने फिर बगैरती के जो झंडे गाड़ के और क्या कहते हैं बगैरती के पहाड़ पे खड़े होके उकड़ू ऐसे करके बैठ गई जैसे बाथरूम में बैठते हैं, उस तरीके से बैठ के उसने फिर वही सवाल किया कि तुम अपनी वीडियो वगैरह कब अपने चैनल पे लाइव कब आ रही हो। तो भाई इसका मकसद क्या है? शी इज़ टोटली प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और हम क्या कहें कि अगर किसी बेगैरत तरीन इंसान को भी इस तरीके से वो करें ना, आप सुनाएं, तो वो शर्मिंदा होके बैठ जाता है, चुप कर जाता है। लेकिन इसने जो है ज़ाहिर है इसको जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं और फिर इसको बैक से प्रोटेक्शन मिली हुई है। एक वक़्त जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि
एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पनाह मांग रही होगी, भाग रही होगी कि जिनके क्या कहते हैं कंधे पे चढ़ के जो है मैं शाबा बल्ले बल्ले कर रही थी ना, उन लोगों ने जो है वो अपना कंधा हटा लिया और मैं थले आ गई यहाँ, ठीक है। और फिर जो है इसको ये अपनी भीख मांगेगी, सफाइयाँ देगी, ये उनके खिलाफ प्रूफ रखती होगी, वो दिखाएगी हम लोगों को कि भाई बचाओ, मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरी माँ जो थी वो कैद खाने में थी, मुझे उसको छुड़ाना था, या ऐसे कोई गेम वगैरह कुछ ये फिल्म करेगी, क्योंकि ये है ही 2 नंबर, तो कोई दो ना कोई 2 नंबर 3 नंबर करेगी ये लाजमी, ठीक है। वैसा खैर 2 नंबर लोगों की भी कोई ना कोई इज्जत होती होगी, ये कोई 10 नंबर ही है ये। अब आ जाते हैं अ, कल वाली बात पे कि मैंने कहा था कि जैसे इसने बताया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं ज़हीर की फैमिली को नहीं छोड़ूँगी और जो है मेहदी काज़मी को जो है वो मैं उनका जो खिलाफ बकवास है वो मैं बंद नहीं करूँगी, ठीक है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका चैनल रिपोर्ट करें कुत्तू का, और इसका जो क्या कहते हैं रिपोर्ट करने के अलावा जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम लोग की गलती पता है क्या है? हम लोग करते ये हैं कि ना कहीं से अगर खबर आती है ना, तो हम वो खबर में नहीं सुनते कि बंदी ने क्या कहा है, हम खुद जाके तस्दीक करने के लिए इसके चैनल पे जाके मौजूद होते हैं और इसकी वीडियो देख के उस पे फिर नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, लानत है तेरी शक्ल पे, वो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना देखो इसके चैनल पे जाके, और ना ही जो है वो इसको कमेंट करो, बूस्ट नहीं देना है इसको। जी, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ आनी है, बहुत सारी ऑडियोज़ आनी है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो अभी खामोशी से बैठे हुए हैं। फिर जवाब दूँगा आप लोगों की बात का। आप लोग कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर कहाँ है? पता करें, पता करें, पता करें, हमें नहीं मालूम है, ठीक है? जिस चीज़ का हम लोगों को ऊपर से मना कर दिया गया है कि नहीं आप लोगों ने इसमें घुसना है, वो गवर्नमेंट का जो आपकी अदालतें हैं, हमें अदालतों का अदलिया का एहतराम करना है। उनके जो फ़ैसला है कि आप खामोश बैठे। जिस तरीके से मेहदी काज़मी भाई के बारे में जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि उनको सख्ती से मना किया गया कि वो अब जो है वो किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाएँगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल जो है इसको थोड़ा-सा हम लोगों को सब्र करना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता है कि क्या मामला चल रहे हैं। फिर मैं वो बात दोबारा से करूँगा कि वो खातून कौन थी, शेल्टर होम में क्या बच्चियाँ महफूज़ हैं कि नहीं हैं। जिस तरीके से आके उन्होंने वो 2 नंबर लोगों को जो है वो डिफेंड किया कि इनको छोड़ दें। या तो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, या फिर ये जो है ये यहाँ से जैसे बच्चियाँ प्रोटेक्शन के लिए आती हैं तो ये इनको सप्लाई करती होंगी आगे। इनके बारे में छानबीन की जाए कि ये अचानक नौटंकी कौन आ गया, सही है? इनको देखें, ऐसे ही कोई भी चपड़गंजू जो है वो उठ के आ जाता है और कहता है कि मैं वकील हूँ, जबकि आपका काम ही नहीं था उधर, क्योंकि आपका कोई मुद्दई वहाँ पर मुद्दई होते क्या होता है आई डोंट नो, जो पार्टी है ये गैंग वाले हैं, वो वहाँ पर कोर्ट में नहीं मौजूद थी। यहाँ पर कोर्ट जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं उनसे दलाइल ले रही थी। आपके तो वहाँ पर कोई भी नहीं था केस लड़ने के लिए, तो ऐसी फिल्मी एंट्री किस तरीके से कर दी, फिल्मों की तरह उठ के आ गए कि जज साहब 1 मिनट मेरे पास 2 हैं। वो नहीं थी इसकी गोविंदा की फ़िल्म, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हाथों पे आग लगा के जब वो घूम रहा होता है और उसके पास भागते कि भाई झूठे एक सच्चे आदमी को झूठा करके उन्होंने फँसा दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर ये सीन किया जा रहा है। तो खुदा का वास्ता है उस शरीफ आदमी का पीछा छोड़ दो, नहीं तो फिर हम जितने भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं और सिविल सोसाइटी है, वो पूरी की पूरी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होके तुम्हारे इतने अच्छे तरीके से तुम्हारे अल्फाज में पजीराई करेगी ना, तुम्हें खराज तहसीन करेगी। क्योंकि ये जो है ना बगैरत है, इसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, मैं उत्तू उत्तू खावा बिच थल्लो रौला पावा हवा दे नाल। ये हवा से रौला पा रही है इस वक्त ना, ये इसकी हवा भी बंद हो जाएगी, आप लोग परेशान नहीं होइए। मैं हूँ ना, हम लोग हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट पढ़े हुए हैं। इस चुड़ैल छिपकली को इंशाल्लाह देखिएगा, हम ऊपर से दीवार पे से गिरा के झाड़ू से इसको मारेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी देर में फिर वीडियो बनाऊँगा, ओके?